हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ब्रिक्स कैसे बना, इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, अर्थात इसका पूरे इतिहास को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम ब्रिक्स के विकास बैंक और CRA के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए, क्योंकि ये वीडियो BPSC और UPSC के साथ ही सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ब्रिक्स की परिकल्पना कैसे की गई, अर्थात इसका इतिहास क्या है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स शब्द को 2001 में गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के चेयरमैन जिम ओ'नील द्वारा दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि वर्ष 2050 तक ब्रिक देश विश्व अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करेंगे। उनका तर्क निम्नलिखित था। उन्होंने कहा कि ब्रिक देश तेजी से विकास करने वाले या नए औद्योगिक देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है और जिनका क्षेत्रीय मामलों पर गहरा प्रभाव है। विशेष रूप से ब्राज़ील में मजबूत इस्पात और चीनी उद्योग हैं, रूस में ऊर्जा क्षेत्र संपन्न है, भारत में मजबूत IT और फार्मा सेक्टर है और चीन में मजबूत विनिर्माण क्षमता है। और बात करें हम इसके नए सदस्य अर्थात साउथ अफ्रीका की, तो नए सदस्य दक्षिण अफ्रीका में विशाल प्राकृतिक संसाधन है, खासकर कीमती पत्थर और धातु जैसे प्लेटिनम, सोना, हीरे आदि। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ब्रिक और ब्रिक्स क्या है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ब्रिक 4 देशों का एक समूह है। 4 ब्रिक देशों के विदेश मंत्रियों ने सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क शहर में उच्च स्तरीय बैठक की एक श्रृंखला की शुरुआत की। ब्रिक के 4 सदस्य निम्नलिखित हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि ब्रिक के 4 सदस्य हैं। B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया और C से चाइना। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि ब्रिक का उच्च स्तरीय बैठक 2006 में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आखिर शिखर सम्मेलन किस सम्मेलन को कहा जाता है। ब्रिक में सन 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया और 2011 के शिखर सम्मेलन में ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स रखा गया। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि ब्रिक में सन 2010 में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान साउथ अफ्रीका को शामिल करने का निर्णय लिया गया और 2011 के शिखर सम्मेलन में ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स रखा गया, अर्थात वर्तमान में जो ब्रिक्स संगठन है उसकी स्थापना 2011 में की गई। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि ब्रिक संगठन की स्थापना 2006 में की गई और जो वर्तमान में ब्रिक्स संगठन है, ब्रिक्स BRICS, इसकी स्थापना 2011 में की गई। 2009 से प्रत्येक वर्ष ब्रिक्स की औपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित की जाती है। ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन नहीं है, यह 5 देशों का एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि ब्रिक्स का महत्व क्या है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि ब्रिक्स देश 3.6 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें विश्व की जनसंख्या का लगभग 41% जनसंख्या सम्मिलित है और सभी 5 सदस्य आबादी के अनुसार विश्व के शीर्ष 25 में हैं, जिनमें से 4 शीर्ष 10 में हैं और 2 देश शीर्ष 2 में हैं। 2 देश कौन कौन से हैं? विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना में है और दूसरे स्थान पे हमारा देश भारत है। लेकिन एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2027 तक हम लोग चाइना को भी टप कर जाएंगे। मतलब हम लोग को प्राउड फील करना चाहिए कि हम कम से कम जनसंख्या के मामले में तो चाइना को पीछे कर रहे हैं ना। सारे क्षेत्रों में हम चाइना को पीछे करेंगे और जनसंख्या में तो सबसे ज़्यादा पीछा करेंगे।
इसलिए हम 2027 तक टॉप अर्थात 1 नंबर पे आ जाएंगे जनसंख्या के मामलों में। 5 देशों की संयुक्त जीडीपी अमेरिकी डॉलर 16.6 ट्रिलियन है, जो कि विश्व के कुल जीडीपी के लगभग 24% के बराबर है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि 5 देशों की संयुक्त जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद अमेरिकी डॉलर 16.6 ट्रिलियन के बराबर है, जो कि विश्व के कुल जीडीपी का लगभग 24% के बराबर है। हालांकि चीन की जीडीपी ब्रिक्स के अन्य सभी सदस्यों की संयुक्त जीडीपी से ज़्यादा है। ब्रिक्स का वैश्विक व्यापार में 17% योगदान है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि ब्रिक्स का वैश्विक व्यापार में 17% योगदान है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ब्रिक्स देशों के बैंक के बारे में। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि ब्रिक्स के सदस्य देशों ने एक बैंक की स्थापना के लिए 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा शिखर सम्मेलन में घोषणा की थी, लेकिन बैंक अधिकृत रूप से रूस के उफा में हुए 2015 के शिखर सम्मेलन में अस्तित्व में आया। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि ब्रिक्स के सदस्य देशों ने एक बैंक की स्थापना के लिए 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा शिखर सम्मेलन में घोषणा की थी, लेकिन बैंक अधिकृत रूप से उफा में हुए 2015 के शिखर सम्मेलन में अस्तित्व में आया और इस बैंक को वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक अर्थात एनडीबी कहा जाता है, जिसको पूर्व में ब्रिक्स विकास बैंक के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि एनडीबी बैंक की स्थापना की घोषणा 2014 में की गई थी, लेकिन 2015 से यह अस्तित्व में आया। एनडीबी के सभी 5 सदस्यों के बराबर वोट शेयर हैं और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र से बराबर योगदान के साथ बैंक की प्रारंभिक सदस्यता पूंजी $100 बिलियन है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एनडीबी के सभी 5 सदस्यों के बराबर वोट शेयर हैं और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र से बराबर योगदान के साथ बैंक की प्रारंभिक सदस्यता पूंजी $100 बिलियन है। बैंक का मुख्यालय शंघाई में है, जो कि चीन में स्थित है। एनडीबी का पहला क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में खोला गया था। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि एनडीबी का मुख्यालय शंघाई में स्थित है, जो कि चीन में है, और एनडीबी का पहला क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में खोला गया था। एनडीबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि एनडीबी के पहले अध्यक्ष थे केबी कामत, जिनका कार्यकाल 2020 में खत्म हो गया, और वर्तमान में एनडीबी के अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइजो। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनडीबी के पहले अध्यक्ष कौन है, तो उसका आंसर होगा केबी कामत। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो 2025 तक एनडीबी के अध्यक्ष रहेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक को आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के विकास के वित्त पोषण के लिए ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सीआरए क्या है। सीआरए का फुल फॉर्म होता है कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, जिसको हिंदी में आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था कहा जाता है। सीआरए की स्थापना आपातकालीन समय के लिए किया गया है। किसी सदस्य राष्ट्र के साथ विदेशी मुद्रा की कमी को दूर करने के लिए आईएमएफ की तरह सीआरए स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों अर्थात ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया था। आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था अर्थात कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट की स्थापना 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जो कि 2014 में ब्राजील के फोर्टालोजा में आयोजित की गई थी, उसमें एक संधि के द्वारा की गई। लेकिन यह उफा जो कि रूस में है, वहाँ पे 2015 में जो 7वां शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें लागू हुआ। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि एनडीबी के साथ ही सीआरए भी आया था, जो कि 6ठे शिखर सम्मेलन में इस संधि की घोषणा हुई, लेकिन यह संधि लागू हुआ 2015 के 7वां शिखर सम्मेलन, जो कि उफा में हुआ था। सीआरए के कुल फंड का आकार $100 अरब है, जिसमें सबसे ज़्यादा फंडिंग $41 अरब अकेले चीन का है। भारत, ब्राज़ील और रूस का फंडिंग इसमें $18 अरब है और साउथ अफ्रीका का इसमें फंडिंग $5 अरब है।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब और किस वर्ष और कहाँ आयोजित किए गए। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में येकतेरिनबर्ग में आयोजित किया गया, जो कि रूस में स्थित है। और दूसरा शिखर सम्मेलन 2010 में ब्रासिलिया में आयोजित किया गया, जो कि ब्राज़ील में स्थित है। तीसरा शिखर सम्मेलन 2011 में आयोजित किया गया, जो कि सान्या में आयोजित किया गया, और सान्या चीन में स्थित है। चौथा शिखर सम्मेलन 2012 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली हमारे देश का राजधानी है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि भारत में पहला शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का 2012 में किया गया था। पांचवा शिखर सम्मेलन 2013 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन नामक स्थल पर किया गया। छठा शिखर सम्मेलन 2014 में फोर्टालेजा और ब्रासिलिया में किया गया, जो कि ब्राज़ील में स्थित है। सातवां शिखर सम्मेलन 2015 में किया गया और यह शिखर सम्मेलन रूस के उफा में आयोजित की गई थी। नौवां शिखर सम्मेलन 2016 में गोवा में किया गया। गोवा भारत में स्थित है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि भारत में ब्रिक्स का दूसरा शिखर सम्मेलन गोवा में आयोजित किया गया था 2016 में। 10वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 2017 में और 10वां शिखर सम्मेलन चीन के सियामिन में आयोजित किया गया था। 11वां शिखर सम्मेलन 2018 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। 12वां शिखर सम्मेलन 2019 में ब्रासिलिया में आयोजित किया गया, जो कि ब्राज़ील में स्थित है। 13वां शिखर सम्मेलन 2020 में किया गया, जो कि कोरोना वायरस जैसे महामारी के चलते वर्चुअल आयोजित किया गया रूस में। और 14वां शिखर सम्मेलन 2021 में आयोजित किया गया, यह भी वर्चुअल आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं भारत और ब्रिक्स के बीच में क्या संबंध है। ज्ञातव्य है कि इसकी स्थापना के साथ ही भारत ने उसमें एक महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका अदा की है। भारत सदैव ही वैश्विक आर्थिक विकास, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स के मंच को महत्व देता रहा है। आर्थिक मोर्चों पर सहयोग हमेशा से ही ब्रिक्स के प्रति भारत की नीति का प्रमुख केंद्र रहा है। भारत ब्रिक्स को लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशियाई देशों के साथ बहुपक्षीय संबंध बनाने के लिए एक मंच के रूप में भी देखता है। भारत ने चीन के साथ अपने सदियों पुराने जटिल संबंधों को सुलझाने के लिए एक मंच के रूप में ब्रिक्स का उपयोग करने की भी कोशिश की है और साथ ही न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना में भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रिक्स की भारत के भोजन और ऊर्जा सुरक्षा संबंधी मुद्दों को संबोधित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं 13वें शिखर सम्मेलन के बारे में। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 13वां शिखर सम्मेलन हमारे देश में आयोजित किया गया, जिसका थीम है ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस, जिसको हिंदी में निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग कहा जाता है। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, 13वें शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस है, जिसको हिंदी में निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग कहा जाता है। और इसमें एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई थी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि विदेश मंत्री जो हमारे हैं एस जयशंकर, उन्होंने 19 फरवरी 2021 को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन स्थित ब्रिक्स सचिवालय में एक वेबसाइट का उद्घाटन किया था, जिसका नाम brics2021.government.in है। फ्रेंड्स आप सभी 2021 का थीम और एस जयशंकर द्वारा जारी किया हुआ ये वेबसाइट को भी ध्यान में रखिएगा, brics2021.gov.in। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय श्रम सचिव अपूर्वा चंद्रा ने की। भारत ने इस साल 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ग्रहण की है। 2012 और 2016 के बाद यह तीसरा शिखर सम्मेलन है जिसका मेजबानी भारत ने की। इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देने,
श्रम बाजारों का स्वरूप, श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी और श्रम बाजार में गिग श्रमिकों की भूमिका पर चर्चा की गई है। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु बहुपक्षीय सामाजिक सुरक्षा ढांचा तैयार करने की इच्छा जताई है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु बहुपक्षीय सामाजिक सुरक्षा ढांचा तैयार करने की इच्छा जताई है। सामाजिक सुरक्षा समझौते से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों को अपनी कमाई का नुकसान किए बिना सामाजिक सुरक्षा लाभ को अपने देश ले जाने में मदद मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा समझौता उन अंतर्राष्ट्रीय कर्मियों की मदद भी करेगा जो अपनी कमाई का फायदा अपने देश को मुहैया कराते हैं या वे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा परिवार को भेजते हैं। इस समझौते के चलते वे अपनी कमाई से होने वाली दो तरफा कटौतियों से मुक्त हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बड़ी समझौता है जिसकी मदद से जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर हैं उनके जो दो तरफा कटौती होती है उससे वो मुक्त हो जाएंगे। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, अन्य विकसित देशों के कर्मी भी इस समझौते से लाभान्वित हो सकेंगे जिनके देश में सामाजिक सुरक्षा का ढांचा मौजूद है। इससे ब्रिक्स का देशों को दुनिया भर से प्रतिभाएं आकर्षित करने का मदद मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आखिर ब्रिक्स क्या है, इसका पूरा इतिहास क्या है, NDB बैंक की स्थापना कब कैसे हुई, CRA क्या है, साथ ही भारत और ब्रिक्स के बीच में क्या संबंध है, ब्रिक्स का महत्व क्या है और साथ ही 13वें शिखर सम्मेलन के बारे में पूरी विस्तार से आपको बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा है कि आखिर किसी भी सम्मेलन को या उच्च स्तरीय बैठक को शिखर सम्मेलन क्यों कहा जाता है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही आपके मन में कोई भी डाउट हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।